Hello everyone, welcome to my channel, The Art of Nursing. In this session, we see carcinoma of prostate. Last lecture, we see the hypertrophy of prostate gland. दैट कंडीशन उस कंडीशन में क्या हुआ था जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका थोड़ा इन्लार्जमेंट हुआ था और आज हम देखने वाले हैं कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट मीन्स कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट मीन्स द कैंसर ऑफ प्रोस्टेट जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका कैंसर। तो इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। कार्सिनोमा प्रोस्टेट इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन आफ्टर स्किन कैंसर, देन कॉमनली अफेक्ट्स मेन ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज। जो भी कार्सिनोमा प्रोस्टेट है वो क्या है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो अराइजिंग होता है। मतलब कहाँ से अराइज होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड से अराइज होता है। जो भी उसके टिश्यूज़ है, जो भी उसके सेल्स है, उसमें इनवैलिड अनडेवलप्ड इंक्रीमेंट होना, जो भी उसके टिश्यूज़ है, जो भी सेल्स है, उसमें बिना विदाउट रीज़न एनी रीज़न की इंक्रीज होना, जिसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसे हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। और कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट यानी कि कैंसर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा भी कहते हैं। देन मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेन आफ्टर स्किन कैंसर। जो भी ये प्रोस्टेट कैंसर मेंस में पाया जाता है। फर्स्टली कॉमन स्किन कैंसर के बाद मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? तो कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। देन कॉमनली अफेक्ट्स मेन ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज। जो भी मेल्स है अबव 50 ईयर्स उनको कॉमनली अफेक्ट होता है, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। देन एनाटोमी ऑफ प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ वॉलनट साइज का एक ग्लैंड होता है जो कि लोकेट होता है जस्ट बिलो द ब्लैडर। जो भी ब्लैडर है उसके जस्ट बिलो एक वॉलनट साइज का ग्लैंड होता है जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसा कहते हैं, जो कि यूरेथ्रा के सराउंड होता है, सराउंड द यूरेथ्रा एंड प्लेज अ रोल इन अ सेमिनल फ्लूइड प्रोडक्शन। प्रोस्टेट कैंसर, इसके हम डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये जो प्रोस्टेट है ये नॉर्मल प्रोस्टेट है। इसमें जो प्रोस्टेट है और जो यूरेथ्रा है उनकी साइज शेप जो भी लोकेशन है वो बिल्कुल सही है। और प्रोस्टेट कैंसर में हमने क्या देखा है, जो भी जो भी ये जो प्रोस्टेट कैंसर है, तो देखिए इसमें क्या हुआ है, जो इसके सेल्स है वो इनलार्ज है। और जो कंप्रेस्ड यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा है वो क्या हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है, जो कि हमें प्रोस्टेट कैंसर में ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ती है। देन इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर। तो प्रोस्टेट कैंसर होता है और प्रोस्टेट कैंसर ऑफ प्रोस्टेट होता है, तो इसके क्या क्या रीज़न है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, तो चले हम देखते हैं एक से। फर्स्टली तो एज रिस्क इंक्रीज आफ्टर 50 ईयर्स। जो भी मेल्स है, जो जिनकी उम्र 50 से 40 साल या तो 50 साल के ज़्यादा जो पर्सनस है उनमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं, रिस्क होती है इस कैंसर की। देन फैमिली हिस्ट्री। अगर उस बंदे के किसी भी फैमिली में अगर ये कैंसर किसी को हो चुका है तो उसमें भी इसके चांसेस रहेंगे। देन हार्मोनल फैक्टर्स, हार्मोन्स की वजह से भी हमें ये डिसीज़ कंडीशन दिखाई पड़ेगी। देन डाइट हाई इन रेड मीट एंड फैट्स। अगर उस इंसान ने ज़्यादा से ज़्यादा रेड मीट कंज्यूम किया होगा और जो फैटी फूड्स अगर कंज्यूम किए होंगे तो। देन है इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से भी हमें ये डिसीज़ कंडीशन दिखाई पड़ती है। देन है पैथोफिजियोलॉजी में हमने क्या देखा है, नॉर्मल प्रोस्टेट सेल अंडरगो जेनेटिक म्यूटेशन, दिस म्यूटेशन कॉज अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, ट्यूमर में इन्वेड सराउंडिंग टिश्यूज एंड मेटास्टेसिस। जो नॉर्मल प्रोस्टेट सेल होती वो क्या होते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन में जाती है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, कौन सी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है, जिसकी वजह से जो भी ट्यूमर्स है
वो क्या होता है, इन्वेड होता है कहाँ पे, सराउंडिंग टिश्यू। जो भी प्रोस्टेट के पास जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड के सराउंडिंग्स जितने भी टिश्यूज़ है, जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सेल्स हैं, उन सब में क्या हो जाएगी, ये स्प्रेड हो जाएगी। देन इसके क्लिनिकल फीचर्स, सिम्टम्स, मतलब कैंसर होने के बाद क्या क्या लक्षण हमें दिखाई पड़ेगी। तो फर्स्टली अर्ली सिम्टम्स, हम क्या देखेंगे, पहला अर्ली सिम्टम देखेंगे इसमें। अरे यार सॉरी। तो इसमें क्या है, हम फर्स्टली देखेंगे अर्ली सिम्टम्स में क्या है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो भी यूरिनेशन होगी वो फ्रीक्वेंटली होगी। देन नॉक्चूरिया भी होगा, देन डिफ़िकल्टी स्टार्विंग यूरिनेशन। और एडवांस में देखेंगे हम हिमेचुरिया, यानी कि जो भी यूरिन है उसमें हमें ब्लड पाया जाएगा। देन बोन पेन हो जाएगा सीवियर कंडीशन में। देन उस पर्सन का वेट लॉस होगा, फटीग होगा। देन डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे इस कंडीशन में, अगर कैंसर हो चुका है तो हमें कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, देन PSA स्टैंड फॉर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट होता है एक। देन ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड, देन MRI और CT स्कैन फॉर स्टेजिंग। यानी कि समझ लीजिए अभी कैंसर हो चुका है, फर्स्ट स्टेज है, तो अगर हम उस कंडीशन में अगर जल्दी से स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं तो MRI और CT स्कैन इज़ सो हेल्पफुल होगी। देन क्या है, बायोप्सी, स्टेजिंग ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ये जो कैंसर है तो उसके क्या क्या स्टेजेस रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू TNM क्लासिफिकेशन, T ट्यूमर साइज एंड एक्सटेंट, देन N लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट रहेंगी, देन M मेटास्टेसिस and helps in planning treatment. These stages are helps in planning treatment. Then gross and microscopic pathology क्या है इसकी, प्रोस्टेट इज इनलार्ज, नॉर्मल इन साइज और स्मॉल। फर्स्टली जो प्रोस्टेट है वो क्या होगा, इनलार्ज होगा, यानी कि उसकी जो भी नॉर्मल पोजीशन है उससे कई ज़्यादा गुना वो इनलार्ज हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। देन नोडुलर फॉर्मेशन एंड ट्यूमर मास प्रेजेंट, जो भी प्रोस्टेट है उसके ऊपर नोडल्स फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा और छोटा मास जिसे ट्यूमर वो भी प्रेजेंट रहेगा। देन है माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी, शो ग्लैंडुलर पैटर्न ऑफ कैंसरस सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप से इसे देखना चाहेंगे तो जो भी ग्लैंडुलर पैटर्न शो होगा किस पे, प्रोस्टेटिक ग्लैंड पे, छोटे छोटे अमाउंट में। देन मोड ऑफ स्प्रेड, ये प्रोस्टेटिक कैंसर जो है वो कैसे स्प्रेड हो सकता है। तो डायरेक्ट कैसा स्प्रेड होगा, इन्वेजन ऑफ प्रोस्टेट कैप्सूल, देन ब्लैडर बेस, देन सेमिनल वेसिकल की हेल्प से ये डायरेक्टली हमारे बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। देन लिम्फेटिक स्प्रेड सैक्रल, इलियक एंड अओर्टिक नोड्स के द्वारा। देन हिमेटोजेनस स्प्रेड बोन, लंग एंड लीवर। इन सारे ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में ये स्प्रेड हो सकता है कैंसर। देन इसके लिए हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो सर्जरी जिसका नाम है रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, देन रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन के हेल्प से ट्यूमर को डिक्रीज़ करेंगे। देन हार्मोनल थेरेपी, कुछ हार्मोन्स इम्प्लीमेंट करेंगे। देन कीमोथेरेपी फॉर एडवांस्ड केसेस यूज सम मेडिसिन्स। देन एक्टिव सर्वेलेंस इन लो रिस्क केसेस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या दिखाई पड़ेगी, यूरिनरी इनकंटिनेंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, देन बोन मेटास्टेसिस, बोन पेन, देन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ऑब्वियसली जो भी पर्सन है अगर उसे, जो भी पेशेंट है यानी जो भी पर्सन है अगर उसे एक स्थिति पे अगर उसको पता लगेगा कि यार हमें तो कैंसर हो चुका है, तो सही बात है यार, ऑब्वियसली वो बंदा मेंटल स्थिति में चले जाएगा, यानी उस चीज़ का, उसके डिसीज़ कंडीशन का बहुत से ज़्यादा बहुत स्ट्रेस लेगा वो।
इसकी वजह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमें कुछ कुछ कंडीशन में दिखाई पड़ते हैं। देन प्रिवेंशन, हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? हेल्थी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस्ड डाइट। पहले तो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको हमें हेल्दी बनाना पड़ेगा। देन बैलेंस डाइट, जो भी हम खाना पीना, जो भी हमारा डाइट है उसे बैलेंस करना चाहिए। देन रेगुलर स्क्रीनिंग आफ्टर एज 50। जो भी पर्सन्स है जो 40 या 50 साल के ज़्यादा बड़े साल से ऊपर हो चुके, उनके लिए हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। इससे पता चलेगा जो भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएंगे और कोई भी कंडीशन है वो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी रेगुलर स्क्रीनिंग से, जो कि हमारी पूरे लाइफ में, इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। किसी भी कंडीशन, किसी भी डिसीज़ कंडीशन को या किसी भी कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस करने के लिए। देन प्रोग्नोसिस डिपेंड्स ऑन स्टेज एंड डायग्नोसिस। देन अर्ली डिटेक्शन ग्रेटली इम्प्रूव सर्वाइवल। और कि कोई किसी भी चीज़ का, किसी भी कंडीशन का अगर हम उसे अर्ली डिटेक्ट करेंगे, यानी कि कम से कम या और तो जल्दी अगर हम उसे डिटेक्ट करेंगे तो ये हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देन कि वो हमारी लाइफ इम्प्रूव करेगा। देन समरी, तो हमने शुरू से क्या देखा है कि कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, जिसे हम कैंसर ऑफ प्रोस्टेट कहा जाता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्लैंड है जस्ट बिलो द ब्लैडर, जो कि ब्लैडर के थोड़े बिलो लोकेटेड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इनलार्ज होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो टिश्यूज़ है उनमें ट्यूमर पाया जाता है, जिसकी वजह से और वो ट्यूमर हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है, जिससे हम उसे कैंसर ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं। वो क्या है, कॉमन है, जो कि मेंस में होता है, ओल्डर मेंस में, जो कि अबव 50 साल की उम्र से ज़्यादा बड़े लोग हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। देन अर्ली डिटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे घर में जो भी एजेड पीपल है उनका अर्ली डिटेक्शन या तो अर्ली स्क्रीनिंग, रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए। देन मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, इस डिसीज़ कंडीशन के और डिसीज़ स्टेज पे डिपेंड उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। देन लाइफस्टाइल चेंजेस कैन रिड्यूस रिस्क। और अगर हम लाइफस्टाइल हमारी चेंज कर दें तो हमारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क रिड्यूस हो जाएगी। देन इफ़ you like my video, then please share and subscribe. Thank you.